एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था सावित्री। उसे मेहंदी का बहुत शौक था। उसके हाथों की मेहंदी इतनी सुंदर होती कि दूर दूर से लोग उसके पास मेहंदी लगवाने आते थे। सावित्री कहती, मेरे हाथों में बसता है सुकून, मेहंदी लगाते ही दिल खुश हो जाता है। वो हर शादी, त्योहार और खुशी के मौके पर सबको मुफ्त में मेहंदी लगाती। लोगों की दुआएं ही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। सावित्री का सपना था कि एक दिन वह अपना मेहंदी का बड़ा सा दुकान खोलेगी, जहां गरीब लड़कियों को भी वह मेहंदी सिखाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में तेज बुखार फैला। सावित्री भी बीमार पड़ गई। फिर भी वह बोली, आज राधा की शादी है, मैं जरूर जाऊंगी। बीमारी में भी वह मेहंदी लगाने चली गई। घर लौटते समय वह बेहोश होकर गिर पड़ी और उसी रात उसकी मौत हो गई। पूरा गांव रो पड़ा। सावित्री की मौत के कुछ दिनों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोग खिड़की के बाहर किसी को चलते देखते। कभी मेहंदी की खुशबू आती, तो कभी किसी के कान में आवाज पड़ती, मेहंदी को मत भूलना। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि सावित्री चुड़ैल बनकर सबको दिखने लगी है। एक रात राधा ने चिल्ला कर कहा, मैंने उसे देखा, वही काली साड़ी, खुले बाल और चमकती आँखें। लोग डर गए। अब कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था। कुछ लोग बोले, शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो कुछ बोले, वो हमसे नाराज है। सावित्री की मौत के बाद पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। रात होते ही दरवाजे बंद, दीपक बुझा दिए जाते और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कभी किसी को मेहंदी की खुशबू आती, तो कभी किसी को पेड़ों के पीछे परछाई दिखती। सब कहने लगे, सावित्री अब चुड़ैल बन गई है। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, ऐसे डर में जीने से अच्छा है किसी बाबा से सच्चाई पूछी जाए। सब गांव वाले पास के जंगल में रहने वाले तांत्रिक बाबा कालूगिरी के पास गए। बाबा ने आग जलाई, आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक हवा तेज चलने लगी और आग नीली हो गई। बाबा गरज कर बोले, सावित्री की आत्मा को बुलाया जा रहा है। धुएं के बीच एक डरावना चेहरा उभरा। लंबे बाल, टेढ़ी आंखें और हाथों में मेहंदी का कोन। गांव वाले कांपने लगे। बाबा बोले, सावित्री, तुम गांव को क्यों डरा रही है? आवाज गूंजी, मैं किसी को डराना नहीं चाहती, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। सरपंच कांपते हुए बोला, कैसे मिलेगी तुझे मुक्ति? सावित्री की आत्मा बोली, जब तक मैं एक दुल्हन को अपने हाथों से मेहंदी नहीं लगाऊंगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। सब सन रह गए। एक औरत बोली, अगर उसने दुल्हन को कुछ कर दिया तो? बाबा बोले, अगर उसकी शर्त पूरी नहीं हुई तो उसका रूप और भयानक होता जाएगा। अब गांव में हर शादी डर का कारण बन गई। कोई बेटी ब्याहने को तैयार नहीं, कोई माँ रातों को रोती। गांव में एक गरीब लड़की थी, काजल। उसकी शादी तय हो चुकी थी। काजल बोली, अगर मेरी वजह से सबका डर खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। माँ रो पड़ी। बेटी, जान का खतरा है। काजल बोली, अगर सावित्री काकी सच में अच्छी थी तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। शादी की रात काजल को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाया गया। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक ठंडी हवा चली। धीरे धीरे एक परछाई आई, वही चुड़ैल का रूप। सब लोग दूर खड़े कांप रहे थे। जैसे ही सावित्री ने काजल का हाथ पकड़ा,
उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को डराना नहीं चाहती थी। उसने कांपते हाथों से मेहंदी लगाई। मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ा। तभी उसका डरावना रूप पिघलने लगा। वह फिर से वही प्यारी सावित्री बन गई। सावित्री मुस्कुराई। आज मेरा सपना पूरा हुआ। मैं एक दुल्हन को आखिरी बार मेहंदी लगा सकी। फिर वह रोशनी में बदलकर आसमान में मिल गई। हवा में खुशबू फैल गई। अगली सुबह गांव में फिर से हंसी लौट आई। सबने काजल को आशीर्वाद दिया। बाबा बोले, आत्मा बुरी नहीं थी, अधूरी थी। कभी कभी आत्माएं भी अधूरे सपनों की वजह से भटकती हैं। जब हम किसी के सपने पूरे करते हैं तो डर भी आशीर्वाद बन जाता है।